मैक्सिमल आइडियल नॉन ज़ीरो आइडियल एस है किसी रिंग का सच दैट एस इज़ नॉट इक्वल टू आर इज़ कॉल्ड एज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ़ देयर एग्जिस्ट नो प्रॉपर आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग एस। बोलने का मतलब है यहाँ पे कोई नॉन आइडियल मान लिया हमने, नॉन ज़ीरो आइडियल जिसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है, एस आर रिंग है इस तरीके से कि आर और एस दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ये मैक्सिमल आइडियल तभी कहा जाएगा जब वहाँ पे कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इज़ द जनरेटर ऑफ अ इंटीजर इज़ द मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड ऑफ इंटीजर्स। एक रिंग है जेड की, जेड रिंग इंटीजर्स की, तो इसमें मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा 2z। पी प्राइम है मैक्सिमम आइडियल ऑफ जेड, तो यहाँ पे हो जाएगा pz। तो इस तरीके से ये मैक्सिमल आइडियल पूछ लेता है। नेक्स्ट इज सिंपल रिंग। एक रिंग को हम सिंपल रिंग तभी कहेंगे जब उसके दो एलिमेंट्स ए और बी आर में होंगे इस तरीके से कि उनका प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा। साथ में सेकंड पार्ट है कि आर के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होना चाहिए। तो वही है ए आर रिंग आर विद यूनिटी। A ring R with unity is a simple ring if R has no proper ideal. This is the definition of the simple ring. Next is co-maximal ideal. Co-maximal ideal, अगर हम दो आइडियल लेंगे A और B किसी रिंग R के, co-maximal आइडियल तभी होंगे जब A प्लस B इज इक्वल टू R होगा। मतलब दो आइडियल्स का जो सम है वो रिंग R के बराबर आएगा, तो हम बोलेंगे कि जो आइडियल्स हैं वो क्या है, co-maximal। ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ एन आइडियल कैसे डिफाइन करते हैं। कोई आइडियल है I रिंग आर का, तो आई स्क्वायर हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से आई इंटू आई। आई के दो एलिमेंट्स होंगे जिसमें ए और बी दो एलिमेंट्स होंगे, उनकी प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आई वेरी करेगा जहाँ तक इसकी वैल्यू जाएगी। 1 से n भी जा सकती है, 1 to इन्फिनिटी भी जा सकती है। अगर हम इंडक्शन मेथड यहाँ यूज़ करें तो इंडक्शन मेथड के चलते हमें आई एन की पावर निकालनी होगी, आई एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आई रेज टू द पावर n इज इक्वल टू आई इंटू n माइनस 1। ठीक है। तो ये आ गई आपकी पावर ऑफ एन आइडियल। उसके बाद आता है निल पोटेंट आइडियल। एक ऐसा आइडियल रिंग आर का जिसमें कोई इंटीजर n हो तो उसका आई रेज टू द पावर n हो जाए 0 के बराबर। इसका मतलब कि जो हमने nth आइडियल निकाली थी उसकी वैल्यू आएगी 0 के बराबर, तो हम कहेंगे कि दैट इज़ द इन निल पोटेंट आइडियल। नेक्स्ट इज़ अ प्राइम आइडियल। अगर R कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है तो एक आइडियल P होना चाहिए R के लिए। वो प्राइम आइडियल तभी होगा जब उसमें दो एलिमेंट अगर ले लें हम ए वी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी जो है वो P में भी होना चाहिए, या फिर A जो है वो P में होना चाहिए, B भी P में होना चाहिए। ये इसकी वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे वो क्या है, प्राइम आइडियल। एग्जाम्पल की बात करें तो ये इंटीग्रल डोमेन R में 0 क्या है, प्राइम आइडियल। अगर हमें प्रूव करना है कि ए वी इंटीग्रल डोमेन R में 0 प्राइम आइडियल है, कैसे प्रूव करेंगे। ए बी दो एलिमेंट ले लिए R में इस तरीके से कि ए बी जो है वो 0 में होगा, मतलब इसका जनरेटर होगा 0, तो ए बी इज इक्वल टू 0 आएगा। या फिर इन दोनों में ये 0 है, इसका मतलब या फिर ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा। क्योंकि R इंटीग्रल डोमेन है इसलिए ए बी 0 होगा और या फिर बी 0 होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन में 0 इज़ अ प्राइम आइडियल। ठीक है। उसी तरह से एक और है, इन अ रिंग ऑफ इंटीजर्स z द आइडियल 3 इज इक्वल टू 3n रेश, जिसमें n जो है वो इंटीजर है, वो प्राइम आइडियल प्रूव करना है। तो ए बी जेड में है, ए बी 3 में है, ए बी जेड है, इसका मतलब ए बी 3 है, 3 इसका जनरेटर है। ए बी इज इक्वल टू 3n देकर रखा है यहाँ पे इन्होंने, इसका मतलब 3 अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, बट 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 डिवाइड्स ए, 3 ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 ए को भी डिवाइड करेगा, 3 बी को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों में से एक कंडीशन होगी सेटिस्फाई। ए की वैल्यू अगर हम 3m1 लेंगे और बी की वैल्यू अगर हम 3m2 लेंगे, फॉर द टू केसेस फॉर m1 एंड m2 बी द इंटीजर्स, देन वी कैन से दैट m1 और m2 दोनों इंटीजर हैं। तो हम बोलेंगे a जो है वो 3 का जनरेटर है, b जो है वो 3 का जनरेटर। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि रिंग ऑफ इंटीजर्स में आइडियल क्या होगा, एक प्राइम आइडियल होगा।